अरे मोगली, मोगली रुको तो सही। मोगली, मोगली, अरे मैंने तुम्हें 10 बार बुलाया होगा और तुमने देखा तक नहीं। क्या क्या कह रहे हो तुम? आओ मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। हाँ हाँ, बहुत मजेदार बात है। लीला ने आज 2 बच्चों को जन्म दिया है। वो और पखरू बड़े खुश होंगे। उन्हें नई पीढ़ी को इस दुनिया में लाने का सौभाग्य मिला है। बेशक बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लीला और पखरू पाल लेंगे। और बाकी सारा काम? हाँ, ये बात तो है। बच्चों को पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन माँ बाप बनने में उससे भी ज्यादा खुशी मिलती है। तुम जरा राधा के माता पिता के बारे में सोचो। वो राधा की खुशियों के अलावा कुछ नहीं सोचते होंगे। मुझे बड़ी याद आती है उसकी। और मुझे भी पप्पू। अरे देखो, खरगोश आया। अरे सुनो, भागते कहाँ हो? आओ चलो कुश्ती करें। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सा कट गया है। तुमने हमें बचा लिया। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब चलते हैं मोगली। आओ राधा। राधा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया मोगली। मुझे यकीन है हम दोबारा मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना मोगली। सावधान रहना। जंगल में फिर शांति छा गई, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है वगैरह? शायद भालू, कभी कभी सोचता हूं तो ऐसे लगता है कि जंगल एक बहुत बड़ी नदी की तरह है। ऊपर से देखो तो बिल्कुल शांत लगता है भालू, पर जमीन के नीचे जबरदस्त बिजली सी दौड़ रही है। ये तो कविता होगी। बातों का तो तुम्हारे पास भंडार है वगैरह। बुढ़ापे का असर है शायद। जितने समय से तुम यहाँ हो उतने समय में तो कोई भी इतनी बातें सीख जाएगा। क्या मतलब भालू? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ? इतना याद रखो, अभी तो मेरी जवानी की शुरुआत है। मैं तो मजाक कर रहा था। भालू, बगीरा। हाँ? मोगली चला गया, मुझे कहीं नहीं मिला। ये कोई नई बात है पप्पू, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो और मैं आज शिकार के लिए जाने वाले थे। कुछ तो गड़बड़ है, उसने कभी शिकार नहीं छोड़ा। हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ।
हाँ, राजनगर आखिर पहुंच ही गया। राजनगर कितना बड़ा है। इतने लोगों के बीच में मैं राधा के परिवार को कैसे ढूंढ पाऊंगा? का क्या दाम है? जो बनता है आप ले लीजिए। नहीं, बहुत महंगा है। ये नगर तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तरह तरह के रंग, तरह तरह की चीजें। ये कपड़ा कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी है। पहले कोई मिठाई दूसरा भिखारी भाग जाता हूँ। कहाँ खाते थे मांगने जगह अरे भाई अरे कपड़े लेने दे। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम राजनगर में रह रहे हो। ये तो बम्बई से भी बड़ा नगर है। शायद इस लड़के को मैंने पहले कहीं देखा है। लंबे बाल और नंगे पैर। बेशक ये वही जंगली लड़का है जिसे मैं और बलदेव पकड़ना चाहते थे। ये बिल्कुल वही है। सामने आके लड़ो जंगली लड़के। क्या बात है ललन, क्या हुआ तुम्हें? ओह नहीं, बात यह है कि मुझे पैसा कमाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। याद है मैंने तुम्हें एक लड़के के बारे में बताया था? जंगली लड़के के बारे में? मैंने अभी अभी उसे यहीं से जाते हुए देखा है। अगर वो लड़का अपने आधे हुनर भी दिखा दे तो मुझे यकीन है सर्कस वालों से काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे उसके हमें। मोगली अभी तक नहीं लौटा। कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं बगीरा, पर बड़ी चिंता हो रही है। जाने से पहले मोगली का बर्ताव बड़ा ही अजीब था। बहुत उदास लग रहा था वो। उदास? लेकिन अकड़ू, उसके उदास होने का कारण क्या है? उसके पास हर चीज है जो उसे चाहिए। हर चीज नहीं। हाँ, एक कमी है उसके पास, राधा की। तुम कैसे जानते हो पप्पू? उसके जाने से पहले हम दोनों जंगल में घूमने के लिए निकले थे। मैंने यूं ही कहा था, मुझे आजकल राधा की बहुत याद आती है। तुम चुप रहो पप्पू। जैसे ही मैंने कहा, मोगली उदास हो गया। बोला मुझे भी याद आती है। तो इसलिए उदास था वो। तुमने ये बात राधा को बताई क्यों नहीं?
लेकिन बगीरा, हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे और फिर देर सवेर कोई न कोई उसे बता ही देता, समझे? तुम तो मोगली के भाई हो अकलू, तुम उसे बहुत करीब से जानते हो। जब उसे राधा की याद सताई होगी तो क्या किया होगा उसने? जहाँ तक मैं मोगली को जानता हूँ, वो जरूर राधा से मिलने राजनगर गया होगा। शायद तुम ठीक कहते हो अकड़ू। मेरा भी यही ख्याल है। काश राधा मोगली को मिल जाए। हाँ पप्पू, वो राधा बिना नहीं रह सकता। शायद तुम ठीक कहती हो, राधा उसे मिल गई तो वो वहीं रहेगा। वो वापस आएगा, जरूर आएगा। हम सब उसे चाहते हैं हम सब उसे। मोगली, मोगली, लौट आओ मोगली। राजनगर इतना बड़ा है कि लगता है मैं राधा को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे कुआं! बहुत भूख लगी है। तुम यहाँ बलदेव के दोस्त हो ना? पहचान दिया मुझे? क्या तुम जंगली लड़के हो? मेरा मतलब तुम मोगली हो, यही नाम है ना तुम्हारा, है ना? मेरा नाम ललन है, जानते हो ना, मैं शिकारी हूँ। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मुझ पे विश्वास करो। आओ, ये चाकू फेंक दो और मुझसे दोस्ती कर लो। देखो, मेरे पास भी बंदूक नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है मोगली, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं बलदेव के साथ था जब उसने तुम पर हमला किया था, लेकिन मैं मजबूर था। उसने मुझे धमकी दी थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे खत्म कर देगा, लेकिन मैंने कभी तुम पर गोली नहीं चलाई। विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम? जैसा मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बड़े कमाल के लड़के हो। तुम्हारी तरह मैं भी इस शहर में अजनबी हूँ मोगली, लेकिन मैं मनुष्यों के तौर तरीके से अनजान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जरूर किसी खास वजह से इस शहर में आए होगे। अगर तुम्हें किसी की तलाश है तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं है ना मोगली? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जो एक बार किसी की जान लेने की कोशिश कर चुका हो, उस पर आसानी से विश्वास नहीं होता।
पर तुम देखना मुगली, जब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा तुम्हें मुझ पर जरूर यकीन हो जाएगा। इसे देखकर मेरे बारे में तुम्हारा विचार बदल जाएगा। देखो तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ। ये देखो खाना है मोगली। अब सोचो मत मोगली, खाओ, बहुत अच्छा खाना है, खाओ खाओ। ये लो। खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहो तो मैं तुम्हें रेस्तरां ले चलूं, वहीं आराम से बैठकर खाना। रेस्तरां? हाँ, राजनगर का सबसे अच्छा रेस्तरां है वो, जहाँ इंसान का मनपसंद खाना मिलता है। लेकिन सिर्फ शिकारी जा सकते हैं वहाँ। और तुम तो सबसे महान शिकारी हो मोगली, तुम्हें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मेरे दोस्त, आओ। अब मैं तुम्हें अपने बचपन के किस्से सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक ही दिन में 3 मगरमच्छों का शिकार किया, जबकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था। चलिए घर जाएंगे, कमाई भी नहीं हुई। लोग घर जाते हैं वरना बीबी बहुत डांटी। और उसने बोला कि ये क्या हो रहा है? एक बोतल और देना। बहुत हो गया यार, जल्दी चलो। खाओ मोगली, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, यहाँ बहुत खाना है, पेट भर कर खाओ। तुम्हें ऐसा खाना किसी जंगल में भी नहीं मिलेगा प्यारे। खाओ खाओ, मजे से खाओ। अब तुम थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। ये लो मोगली। लाड़ प्यार कर रहा है इसको। शुक्रिया। और खा। अब ये घंटों तक सोया रहेगा, और जब ये होश में आएगा तो अपने आप को यहाँ पाकर हैरान नहीं होगा। अब बोलो ललन, क्या तुम अभी भी इसे बेचने की योजना बना रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे किसी काम का नहीं है। जंगल में रहेगा तो बेकार हो जाएगा, उसके लिए सही जगह सर्कस ही है, और मैं उसे वही बेचूंगा। क्या लोग इसकी अच्छी कीमत देंगे, एक आधी चड्डी में रहने वाले लड़के की? बिल्कुल देंगे, जब वो सुनेंगे कि लड़का जंगल में बड़ा हुआ है। फिर जब वो ताकत और कला के जौहर उन सबको दिखाएगा तो वह उसकी मुंह मांगी रकम देंगे। किस्मत से मैंने उसे पहचान लिया, पर उसे पकड़ने के लिए मुझे तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े, और जानते हो कितनी मुश्किल हुई है उसे यहाँ लाने में। उसे खाने का लालच देकर तुमने बड़ी समझदारी की। वो भूखा था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। लड़के को बेचने के बाद हम अपना हिस्सा कैसे बांटेंगे लल्लन? आधा पैसा मेरा, आधा तुम दोनों का। ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। वो तुम जानो, सारा काम तो मैंने ही किया है। ठीक है लल्लन, हम आधा ही ले लेंगे। हाँ। लड़का हिला तक नहीं, ज्यादा दवा तो नहीं मिला दी? हाँ थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन इसके उठते ही तुम्हें होशियार रहना होगा। इसे अगर हमारी चाल समझ में आ गई तो बहुत खतरनाक हो उठेगा।